हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यूनिट 1 ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यूनिट 1 क्या है? इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में लॉन्ग आंसर्स अपने को थियोरी में 2 क्वेश्चंस देते हैं, 9th ए या फिर बी। ठीक है, उसके अंदर अपन क्या करना, जो भी क्वेश्चन आता है उसको अपन अपने एलाबोरेट करके लिख लेने का रहता। क्या है? डेफिनेशन लिखे बाद जो भी क्वेश्चन है, फीचर्स पूछ रहे या फिर जो भी पूछ रहे अपने को, वो अपन लिख लेने का रहता अपने उनसे। ठीक है, फीचर्स है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, ऑब्जेक्शंस है, जो भी है, मतलब क्वेश्चन में अपन क्वेश्चन के हिसाब से अपन एलाबोरेट करके लिख लेने का रहता। ठीक है, इसका डेफिनेशन अगर अपन देखें तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक एंड एसेस एक्सपेंसेस इनकर्ड टू क्रिएट प्रोडक्ट्स और डिलीवर सर्विसेज। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ब्रांच क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसका ब्रांच है? वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ब्रांच है। क्या हेल्प करता है उन्हें? ऑर्गेनाइजेशन को ट्रैक करने में और उनके एक्सपेंसेस इनकट जो भी है, खर्चे हुए, बैलेंस बाकी है, पूरे मालूम करने के वास्ते यूज़ होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग कॉस्ट। क्या इन्वॉल्व रहता है इसके अंदर? क्या इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग कॉस्ट्स मालूम करता है और जो बिजनेस से एसोसिएटेड रहते हैं। ठीक है, एनेबलिंग मैनेजमेंट टू मेक इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजंस एंड इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। ये अगर अपने को क्रिएट हुआ तो अपन को क्या मालूम, अपन बिज़नेस आगे भी बढ़ा सकते हैं, जो प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा बिज़नेस, वो चेक कर सकते हैं, और फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में भी इम्प्रूव करता अपन को। बिज़नेस को आगे कैसा बढ़ाना, वो पूरे डिसीजंस लेने में हेल्प करता। ठीक है, ये ICMA लंदन इन इट्स पब्लिकेशन, उनके पब्लिकेशंस में उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग को क्या डिफाइन करें? टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग डिफाइंस कॉस्ट एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल incurred on or attributable to a given thing। क्या डिफाइन करें इन लोगों? एक अमाउंट का एक्सपेंडिचर रह सकता, फिर एक्चुअल और नोशनल कॉस्ट रह सकता, इनकर्ड और एट्रीब्यूट रह सकता, पर्टिकुलर थिंग के वास्ते, मतलब पर्टिकुलर कॉस्ट के वास्ते, पर्टिकुलर परफॉर्मर के वास्ते, जो भी अपन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके वास्ते। ठीक है, देन इसके फीचर्स, इसके जो फीचर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उन लोग अपने को ट्रैक करने में हेल्प करते, बिजनेस कैसा आगे बढ़ाना उसमें हेल्प करते हैं लोग। ठीक है, कॉस्ट मेजरमेंट में क्या है अपने को? फाइंडिंग आउट, मतलब एग्जैक्ट कॉस्ट जो फाइंड करना रहता कुछ भी चीज़ का, पर्टिकुलर परफॉर्मर का, पर्टिकुलर स्टेटमेंट का, वो कॉस्ट मेजरमेंट से अपन मालूम कर सकते हैं, फाइंडिंग कॉस्ट। ठीक है, इसका अगर लिखे तो अपन डेफिनेशन फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ समथिंग, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन में क्या है अपने को? क्लासिफिकेशन मतलब जो अपन मटेरियल्स चैप्टर में करें, क्या था? लिफो, फीफो, जो भी क्लासीफाई हो रहा, क्या बोलते, कैटेगरीज में। एक है मटेरियल्स, मटेरियल्स में कितने कैटेगरीज होते हैं अपने को? लिफो था, फीफो था, सिंपल एवरेज था, वेटेड एवरेज था। तो क्लासिफिकेशन है इसके। कॉस्ट क्या करता है? अपने को क्लासीफाई करता थिंग्स को। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट एलोकेशन, ये जो है प्रोडक्ट्स एलोकेट करता, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में एलोकेट करता है इन्हें। ठीक है, बजट एंड फोरकास्टिंग में क्या है? प्लानिंग, मतलब जो प्लान करते हो ना, फ्यूचर के एक्सपेंसेस प्लान करते हैं, रेवेन्यूज प्लान करते हैं बजट एंड फोरकास्टिंग में। ठीक है, डिसीजन सपोर्ट, मतलब जो भी प्राइसिंग है प्रोडक्ट्स के या फिर चूज़ कर रहे हैं अपन मेथड, उसका पूरा डेटा नीड रहता है इसके अंदर, मतलब डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है इन्हें। जो भी लास्ट ईयर का डेटा है पूरा, उससे अपन डिसीजन लेने में मतलब फ़ायदा होता है अपने को, जो भी प्रॉफिट है या फिर लॉस है, जो भी डेटा है लेने में हेल्प करता है। ठीक है, मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग मेथड्स है अपने को। ठीक है, पूरे यूनिट्स कॉस्टिंग के मेथड्स है अपने पास, फर्स्ट यूनिट से लास्ट यूनिट तक। ठीक है, ट्रैक्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट टारगेट्स, मतलब जो भी कंपेयर अपन जो स्पेंड कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स और अपने को जो टारगेट गोल है अपना, वो टारगेट गोल को ट्रैक करता परफॉर्मेंस। ठीक है, डिटेल कॉस्ट ब्रेकडाउन, मतलब जो भी जहाँ पे खर्चा हुआ अपना, पूरा डिटेली कॉस्ट को ब्रेक डाउन करता। ये इसके फीचर्स है। अगर फीचर्स दिए तो भी अपन ये लिख लेना, फंक्शंस दिए तो भी ये लिख लेना। ठीक है, ये साइड हेडिंग्स है, इसका जो भी मैटर है अपन अंदर का लिख ले सकते हो उनसे, बस साइड हेडिंग्स हाईलाइट रहना इसके अंदर। ठीक है, क्या है? कॉस्ट मेजरमेंट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट एलोकेशन, बजट एंड फोरकास्टिंग, डिसीजन सपोर्ट, मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड्स, ट्रैक्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट टारगेट्स, डिटेल कॉस्ट ब्रेकडाउन। ठीक है, ये दिया अपन को क्वेश्चन में तो अपन लिख लेना, उससे फिर पूरा क्वेश्चन एलाबरेट करके लॉन्ग क्वेश्चन के ऐसा लिखना। कॉस्ट मेजरमेंट का तकरीबन 8 लाइन्स तो भी रहना आंसर इसके अंदर। ठीक है, कॉस्ट मेजरमेंट का अपन लिख दे साइड हेडिंग, उसके 8 लाइन्स तो भी रहना। देन कॉस्ट क्लासिफिकेशन एटलीस्ट 6 लाइन्स तो भी रहना, बिकॉज 8 नहीं हुए तो 6 लिखे तो अपने को 3 पेपर्स होता आंसर अपना, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, इसे क्या है? एडवांटेजेस अपन ऑब्जेक्टिव्स में भी लिख ले सकते हैं। ठीक है, क्या है? एनहेंस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल कैसा, मतलब कहाँ पे क्या खर्चा करना, उसमें कॉस्ट कंट्रोल करता, बताता अपने को। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, अपन को कितना प्रॉफिट हो रहा वो सब बताता। देन क्या है? बजटिंग एंड प्लानिंग, मतलब जो पुराने हैं रिकॉर्ड्स अपने, जो भी पुरानी कॉस्ट है, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस है, जो भी, वो पूरा मिला के फ्यूचर के प्लान्स को बनाता है। बजट एंड प्लानिंग में फ्यूचर के प्लान्स भी बनते हैं इसमें। ठीक है, प्रॉफिट जैसा होना अपने को वैसा,
देन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अपन अपने टाइम के हिसाब से कर ले सकते हैं इसमें, वो सा भी मतलब प्रेशर नहीं रहता है इसके अंदर, फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से कर ले सकते हैं अपन। देन है एफिशिएंसी परफॉर्मेंस, इसमें अपन मतलब कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है पास्ट में, प्रेजेंट में, और पूरा एफिशिएंसी परफॉर्मेंस में मालूम होता है, ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस थे। देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका हाई कॉस्ट रहता, मतलब ये जो रहता कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सपेंसिव रहता, हाई कॉस्ट में रहता, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब डिफिकल्टीज रहते यूज़ करने के वास्ते। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब जब अपन प्रॉब्लम कर रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स है, डिफरेंट फॉर्मूलास है, वो पूरे याद करने में प्रॉब्लम होती है अपने को, ठीक है। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, मतलब एक लिमिट तक ही अप्लीकेबल हो सकता है इन्हें। इनएक्यूरेसी, मतलब अगर अपना डेटा एक अपन क्या बोलते हैं एक अमाउंट रॉन्ग डाले अपन, तो वो इस अमाउंट कंसीडर कर लेते जाता, उन्हें अपने को शो नहीं करता ये गलत है बोल के, तो वो जो अमाउंट है वो अमाउंट अपने को करेक्ट भी नहीं, मतलब गलत है बोल के भी नहीं बोलते इसमें, और एक्यूरेट भी नहीं रहता डेटा। जब अपन अमाउंट इज गलत डाले यहाँ पे, तो अपने को वैल्यू भी गलत ही चाहती है, इसलिए इनएक्यूरेट है इसका डेटा, ठीक है। देन ऑब्जेक्शंस में क्या है, एक्सपेंसिव है, अननेसेसरी यूज़ होता है। देन इनअप्लीकेबल, मतलब जितना अपन अप्लाई करते उसके हिसाब से अप्लीकेबल होता है, अपन को जो आंसर होना है, अगर अपन कुछ भी मिस्टेक करें तो अपने को करेक्ट रिलायबल आंसर नहीं आता इसके अंदर। देन अनप्रोडक्टिव है। देन पेपर वर्क मतलब ज़्यादा अमाउंट में रहता, मतलब डिटेल्ड रिपोर्ट्स रहते पूरे, और फिर क्या बोलते हैं एफर्ट्स भी ज़्यादा डालना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेटिव को, और डिटेल रिपोर्ट्स रहते हैं, लॉन्ग पेपर्स के रहते हैं। पेपर वर्क भी इसका ऑब्जेक्शन है, नॉट डिपेंडेबल, मतलब किसी पे भी डिपेंड नहीं रहता, लेकिन अपने को पूरा क्या बोलते हैं डेटा क्लियर भी नहीं देता इसमें, अगर अपन छोड़ दिए तो उसको मैसेज। गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या है इसका, सिंप्लिसिटी है, एक्यूरेसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रेलिवेंस है, इकोनॉमी है, मैनेजमेंट सपोर्ट है, ठीक है। ये इसके साइड हेडिंग्स है, ये पूरों के साइड हेडिंग्स है। जो भी क्वेश्चन आता अपन इसके साइड हेडिंग्स के साथ ये पूरा आंसर लिख दे तो बस एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये ए में तो भी पूछ सकता, बी में तो भी पूछ सकता, लेकिन कंपलसरी है आंसर रहता क्वेश्चन में। एडवांटेजेस रहते, फीचर्स रहते, फंक्शंस रहते, ऑब्जेक्शंस, डिसएडवांटेजेस, गुड अकाउंटिंग कॉस्ट सिस्टम, देन बस इसका डेफिनेशन के साथ इसको पूरा लिखो बोलते हैं। इसके नोट्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिए नोट्स, ठीक है। अगर आप लोगों को उससे भी और डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये जो भी है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो आप लोग गूगल पे कर ले सकते हैं, गूगल पे जाके थोड़ा डेफिनेशन से देख लिया तो भी समझ में आ जाता, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।